विधानसभा क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य हुए जिससे क्षेत्र की जनता को आर्थिक समृद्धि मिली। अंबाह विधायक कमलेश जाटव ने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत तक सड़कों का निर्माण किया गया, हॉस्पिटल, पुलों का निर्माण किया गया। मुरैना जिला स्थित अंबाह विधानसभा में विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें भरोसा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता फिर नेतृत्व प्रदान करेगी। कमलेश जाटव ने कहा कि उनका संकल्प है कि आगामी विधानसभा में अंबाह को जिले का दर्जा हासिल हो सके। कमलेश जाटव जी वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 2018 में जनता ने का बड़ी बहुमत से उनको विश्वास जताया था। अभी अंबा के लिए जो पिछले 5 साल में कार्यों को लेकर हमने इस बारे में चर्चा की। सो जो अंबा विधानसभा क्षेत्र है पिछले 5 साल में अब क्या कुछ कर पाए हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपने मुझसे विकास कार्य के बारे में क्वेश्चन किया। मैं आज आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 2018 का चुनाव था जब मैं कांग्रेस पार्टी की मैंडेट पर चुनाव जीता था और 15 महीने के कार्यकाल था। 15 महीने के कार्यकाल में बिल्कुल मेरे यहाँ हथौराए कोई विकास कार्य एक सिंगल नहीं हुआ। हम लोगों ने ये बात ऊपर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे जो नेता थे हमने रखी थी बात, और बात रखने के बाद में हमारे नेता ने सभी मंत्री और एमएलए से बात करके उनने डिसीजन लिया पब्लिक की सिर्फ एक ही सोच पे कि हमें क्षेत्र में विकास करना है। और विकास के मुद्दे पे आपने देखा था सिंधिया जी ने डिसीजन लिया और पुणे हम चुनाव के बीच मोड़ में चले गए, बीच में उपचुनाव में। मुख्य जनता की पीड़ा ही थी कि जो वादे करके हम आए थे वो वादे हम पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए हम चले गए थे उपचुनाव में। 2020 में उपचुनाव हुआ था, मुझे 18 में जिताया था 7,500 से और उपचुनाव में मुझे 15,000 से जिताया। और जिताने के बाद में जब से मैं 2020 का चुनाव जीता और बीजेपी पार्टी में जैसे ही मुझे चुनाव जिताया तो मेरे यहाँ विकास के हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे क्षेत्र के उसी क्षेत्र के बड़े लाडले नेता सम्मान्य नरेंद्र सिंह तोमर जी, सम्मान्य ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्मान्य बीडी शर्मा जी, ये सभी नेता मेरे चंबल क्षेत्र के आते हैं। इनके आशीर्वाद से मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो आज तक नहीं हो पाया इतना विकास हुआ। कम से कम 500 और 600 करोड़ के विकास हुए थे। जैसे अंबा में हॉस्पिटल था 50 बेड का, जो 100 बेड का हॉस्पिटल हुआ। पोरसा में 30 का था, वो 50 का हुआ। पोरसा में स्टेडियम हुआ, पोरसा में तहसील बनी, पोरसा में एसडीएम कार्यालय बना, पोरसा में बाईपास बन रहा है और पोरसा में एसडीएम कार्यालय का नियुक्त हो गया। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा था जो पब्लिक का था कि अंबा में पंचायतें जो लगती थी उनको पोरसा आना पड़ता था। पोरसा की जो नज़दीक पंचायतें थी परसीमन, उन्हें अंबा आना पड़ता। वो सबसे केंद्र का था, सबसे बड़ा मुद्दा वो परसीमन हुआ। और ऐसी तरह से अंबा में जो मैंने पोरसा में गिनाए थे वही सारे के सारे अंबा में हुए, बाईपास लेके ये सभी मुद्दे। उसके बाद में मेरे यहाँ 3 सीएम राज स्कूल बन रहे हैं, मेरे यहाँ 4 उप स्वास्थ्य केंद्र बने, मेरे यहाँ जैसे रजौदा में उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, रजौदा में सीएम राज स्कूल बन रहा है, रजौदा में डिग्री कॉलेज बन रहा है। और हमारे सिकारा के सम्मानी मेरे साथ सरपंच साहब भी बैठे हैं। जो कई सालों से डली थी जो रोडें 10 किलोमीटर की 12 किलोमीटर की रोड, वो पूरी रोडें सिकारा की रोडें बन गई। सिकारा का डैम बन गया, सिकारा का स्टॉप डैम बन गया, सिकारा का ब्रिज भी बन रहा है, तरसमा का ब्रिज बन रहा है, खुर्द-रायपुर का रपटा बन गया और ककरारी का छोटा पुल है वो बन रहा है। हमारे क्षेत्र की प्रत्येक चाहे रूगर बरवाई, इनमें सारी रोडें 15-20 किलोमीटर की रोडें इस बेल्ट में पूरे में हो गई। और उसके बाद में उसेत पंचायत वगैरह पूरे उधर रोडें हो गई। उसके बाद में किशनपुर लोखरियाई वगैरह उस पंचायत में धर्मगढ़ वगैरह पूरा जी हमारा जो बेल्ट लगता है। कुल मिला के मैं बताऊं मेरी पंचायत में ऐसा कोई पंचायत नहीं रही है जिसमें 3 और 4 करोड़ से काम कम नहीं हुआ। अब मेरा कहना मेन लक्ष्य ये है
कि अब पब्लिक के बीच हमें जाना है, तो विकास का जो था मुद्दा वो हमने 80% जो विकास मेरे क्षेत्र में ज़रूरत थी, अहम मुद्दा था, वो पूर्णतः हम कर दिया है। और जनता के बीच जनता मुझे उल्टा बुला रही है कि आपको चुनाव लड़ना है, आपने जो विकास किया है उसका रिजल्ट तो अब आने वाले समय में हम विकास के साथ मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों के हमारे क्षेत्र में इतनी योजना, मेरे क्षेत्र में क्या पूरे प्रदेश और देश में इतनी योजनाएं चल रही हैं। जैसे सबसे बड़ी योजना अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निकाली गई है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना का इतना बड़ा ग्राफ बढ़ा है कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता कि अगर 60 और 70% दिख रहा है। और कल भी हमारी विधायक दल की बैठक थी, उसमें स्पष्ट सीएम साहब ने कह दिया कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए और सब भरोसे के साथ कह दिए कि हम 3000 रुपये देंगे। ये हम डंके के साथ भरोसा दिला रहे हैं, देंगे। और संभावनाएं थी, पिछले कार्यकाल में विधायक जी ने प्रयास भी किया है। हमने इसी बारे में एक ग्राम पंचायत सिकारा के सरपंच साहब से बात की इसमें भदौरिया जी से कि क्या वहाँ विकास कार्यों की जो संभावना थी वो कितने काम हो चुके हैं। हमारी ग्राम पंचायत सिकारा, जनपद पंचायत कोरसा, विधानसभा अम्बा, विधायक जी के प्रयासों से बहुत काम हुआ है हमारी पंचायत में। हमारी पंचायत में 11 किलोमीटर की एक ही रोड प्रधानमंत्री योजना से विधायक जी के प्रयासों से बनी। और एक हमारे यहाँ रपटा है जो उसका काम पूरा हो चुका है, वो उसका भी हो गया। और तीसरा एक हमारी ग्राम पंचायत में एक पुल का भी स्वीकृति हुई, वो विधायक जी की अथक प्रयासों से हमारी पंचायत में। हमारी पंचायत क्या पूरी विधानसभा में बहुत अच्छा काम